नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ जो कि एक कविता थी मातृभूमि उसको पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम दूसरा पाठ गोल पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। यानी जैसे ही आपने इस पाठ का नाम सुना आपके दिमाग में आया होगा, अरे गोल तो सूर्य भी होता है, गोल तो सिक्का भी होता है। इस तरह की न जाने कितनी ही चीज़ें आपके दिमाग में आई होंगी। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण होता है जो यादों के सहारे लिखा जाता है, यानी जीवन में कुछ चीज़ें जो है वो घटित हुई और उनको याद करके अब उनके बारे में, उन घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब हम खेलते हैं तो थोड़ी बहुत धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, हल्का फुल्का, नोक झोंक, ये सारी बातें होती रहती हैं। और जिस समय लेखक खेलते थे उस समय भी ये चीज़ें होती थी। और आजकल भी जब आप लोग खेलते होंगे, जब पीएचई सर आपको कोई भी खेल करवाते होंगे तो आप छोटी मोटी लड़ाइयाँ, नोक झोंक ये सब करते होंगे। तो ये सब तो खेल में चलता ही रहता है। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ये जो बातें हैं ये 1933 की हैं। और उस समय पर लेखक क्या करते थे, पंजाब रेजिमेंट होती थी उसकी तरफ से वो खेलते थे। रेजिमेंट सैनिकों का एक बड़ा समूह होता है। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो यहाँ लेखक क्या बता रहे हैं, एक बार दो टीमों के बीच, एक लेखक की अपनी टीम जो पंजाब रेजिमेंट थी और दूसरी थी सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, उन दोनों के बीच में मुकाबला हो रहा था। और जो माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी थे वो बार बार पंजाब रेजिमेंट में खेलने वाले हमारे जो लेखक हैं उनसे गेंद छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जा रही थी, यानी वो उनसे गेंद छीन नहीं पा रहे थे। इस बात पर एक खिलाड़ी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में क्या करता है, हॉकी स्टिक जो है लेखक के सिर पर दे मारता है। और जाहिर सी बात है जब उनके सिर पर हॉकी स्टिक लगी होगी तो काफ़ी चोट उनको आई होगी, तो उनको मैदान से बाहर ले जाया जाता है। आगे लेखक क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख कर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी की स्टिक मारने वाला हूँ। तो यहाँ लेखक ने क्या बताया कि जब उनको हॉकी स्टिक उस खिलाड़ी ने मारी तो उसके बाद उनकी पट्टी वगैरह की गई, तो फिर वापस वो खेलने के लिए आ गए। और जैसे ही वो खेल मैदान में वापस आए तो उन्होंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख के कहा कि भाई चिंता मत करो, मैं इस बात का बदला ज़रूर लूँगा। अब जाहिर सी बात है जब कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरा करता है और सामने वाला व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं बदला लूँगा तो उसको घबराहट होना तो स्वाभाविक है। अब वो घबरा रहा, हर बार देख रहा है, लगातार खेलते हुए जो हमारे लेखक हैं उनको ही देखे जा रहा है। उसको डर लग रहा है कि न जाने कब ये मेरे सिर पर हॉकी स्टिक मार दे। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो यहाँ लेखक ने हमें क्या बताया कि जब वो मैदान पर आए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फटाफट 6 गोल कर दिए और इस तरीके से वो जो है खेल जीत भी गए। और जब खेल खत्म हो गया तो लेखक फिर से जाते हैं और उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई इतना गुस्सा ठीक बात नहीं है, खेल में इतना गुस्सा थोड़ी ना होते हैं, और देखो मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम हॉकी नहीं मारते मुझे तो मैं तुमको 2 ही गोल से हराता।
और ये सारी बातें सुनकर वो जो खिलाड़ी था दूसरा, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। यानी वह जो खिलाड़ी था उसको बड़ी शर्म महसूस हुई, वह लज्जित हुआ। उसको लगा कि मैंने इस खिलाड़ी के साथ इतना बुरा किया, इसको स्टिक से मारा, लेकिन बदले में तो इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो होता क्या है बच्चों, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और अगर आप उसके व्यवहार के बदले में उसके साथ बुरा न करके अच्छे से पेश आते हो, तो उस व्यक्ति को शर्म महसूस होती है कि मैंने गलत किया, यानी उसको पछतावा होता है फिर बाद में। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो यहाँ पर लेखक अपने पाठकों से ही सवाल करते हैं कि आपने मेरा बदला लेने का ढंग देखा। तो बच्चों, हमने देखा भी जो हमारे लेखक है उनका बदला लेने का ढंग, और उससे हमने सीखा भी। क्या सीखा? कि कोई भी अगर हमारे साथ बुरा करता है तो हमें उसका जवाब बुराई से नहीं देना है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि वे जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोग उनको घेर लेते हैं, क्योंकि सब लोग उनको जानने लगे हैं, वो इतने मशहूर खिलाड़ी हैं। तो सब उनसे पूछते हैं कि भी आप इतने सफल हो गए, आखिर आपकी सफलता का राज क्या है? तो ये सबसे यही कहते हैं कि सफलता का कोई गुरु मंत्र मेरे पास नहीं है। खेल को जो लगन, साधना और खेल भावना से खेलेगा वही सफल होगा, और सफलता का एकमात्र मंत्र यही है। पाठ के आगे की पंक्तियों में लेखक अपने बारे में बता रहे हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि 1904 में एक सामान्य से परिवार में उनका प्रयाग में जन्म हुआ था, और उसके बाद उनका परिवार जो है कहाँ आकर बस गया? झांसी में आकर बस गया। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो लेखक क्या क्या बता रहे हैं कि जब उनकी उम्र 16 साल थी तब वे भर्ती हो जाते हैं एक सिपाही के तौर पर, और जिस रेजिमेंट में वे भर्ती होते हैं वह बड़ी अच्छी हॉकी खेलती थी, और लेखक जो है उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, कोई भी रुचि नहीं थी खेल में। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि उनकी रेजिमेंट के जो सूबेदार थे मेजर तिवारी जी, वे बार बार लेखक को कहते कि भाई हॉकी खेला करो। अब इनकी जो छावनी थी उसमें हॉकी खेलने का कोई नियम कानून नहीं था। जब मन होता खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच जाते, जब मन करता अभ्यास शुरू कर देते। और लेखक थे उस समय नौसिखिया खिलाड़ी। नौसिखिया मतलब जो नया नया अभी सीख रहा हो, उसको नौसिखिया कहते हैं। आगे की पंक्तियों में लेखक क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। यहाँ पर लेखक हमें क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे इनका खेल बढ़िया होता गया, वैसे वैसे इनको नौकरी में प्रमोशन मिलता गया, और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में इनको ही अपनी टीम की कप्तानी करने का मौका मिला। बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो यहाँ पर लेखक हमें क्या बता रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं था कि सारे गोल मैं ही करता था। मैं हमेशा इसी प्रयास में रहता कि गेंद को गोल के पास ले जाऊं और किसी दूसरे अपने साथी को दे दूं, ताकि उसे भी गोल करने का श्रेय मिल जाए। और इनकी इसी खेल भावना के कारण दुनिया भर के लोग जो हैं इन्हें प्रेम करने लगे। बर्लिन ओलंपिक में इनको स्वर्ण पदक मिला था।
और लेखक ये भी कहते हैं कि मैं जब भी खेलता था हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत जो भी होगी वो मेरी नहीं पूरे देश की होगी। तो जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं पूरे देश के बारे में सोचता है तो वो बेहतरीन ही प्रदर्शन करने का हमेशा प्रयास करता है। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ आपने पढ़ा जो कि मेजर ध्यानचंद जी द्वारा लिखा गया था। तो आइए थोड़ा लेखक के बारे में और परिचय प्राप्त कर लेते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमारी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ गोल हमने पढ़ा। अगली वीडियो में इस पाठ से संबंधित प्रश्न अभ्यास हम करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।